अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, हम आपके लिए ताज़ा तरीन अपडेट और गुज़श्ता 24 घंटे में होने वाली न्यूज़ जो हैं वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और नाजरीन, इसमें जो है वो सबसे पहले हम आपको जो बताएंगे वो नाजरीन है कि जंग अब फैल चुकी है और यूक्रेन ने हमला कर दिया है 2 जहाज़ों के ऊपर, एक रशिया का जहाज़ और एक ईरान का। ये डिटेल हम आपको बताएंगे। उसके अलावा अलीमा खान जो है राब्ता मुहिम जारी है और वहाँ पर क्या हुआ, क्या मनाजर पेश आए, ये भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाजरीन, कश्मीर के जो हैं वो मुज़ाकरात नाकाम हुए, जिसका हमें अफसोस है, उसकी भी हम डिटेल आपके सामने रखते हैं। और उसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन जो हैं वो कश्मीर में कराए जा रहे हैं और फिर उसका क्या नतीजा होगा, इस पर भी हम बहस करेंगे। और सेंटकॉम ने एक बयान दिया है कि हमारी नाकाबंदी जारी है और हमने 12 जहाज़ों को जो है उनका रुख मोड़ दिया है। और ये भी हम डिटेल सारी बताएंगे कि अमेरिका ईरान जंग के हवाले से क्या सूरत हाल। तो नाज़रीन, अगर हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो आपको हमारा जो है फ़ौरन जो है वो आपको मैसेज मिलेगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप देख सकेंगे। और अगर मशवरा आप देना चाहें तो कमेंट्स में आप मशवरा दे सकते हैं ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। तो चलते हैं खबरों की जानिब। और नाज़रीन, सबसे पहले जो खबर अहम है वो हम आपको ये बताना चाहते हैं। जो नई डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि यूक्रेन ने नाज़रीन जो है हमला कर दिया है। ईरान और रशिया के 2 जहाज़ों के ऊपर हमला किया है। और नाज़रीन, ये जो हमला है उसमें नाज़रीन ईरान का एक जानी नुकसान, एक शहादत हुई है और उसके अलावा जो है कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं। और उसके बाद नाज़रीन दूसरा जो रशिया का जहाज़ है उस पर भी हमला कर दिया है। और ये यूक्रेन को यकायक क्या हुआ कि ये इसने क्यों हमला किया, किस वजह से किया, और ये हम थोड़ा सा आपको इसका पस मंज़र बताते हैं कि ये यूक्रेनी जो अपना हुक्मरान है ज़ेलेंस्की, ये वही है जिसकी आपको पता होगा कि नहीं, ये इसकी बेइज्जती की थी जो है डोनाल्ड ट्रंप ने। और ये जो है ये यहूदी है और ये नाज़रीन जो है माजी में मस्खरा रहा है, वन मैन शो करता रहा है। इसका माजी ये है कि ये एक अदाकार, मस्खरा अदाकार और वन मैन शो करता रहा है, ये मस्खरा है। और ये यहूदी है, ये यहाँ तक पहुँच चुका है। तो ये यूक्रेन में ये सिर्फ एक मोहरा रखा हुआ है अमेरिका ने, और ये नेतन्याहू का ये एक मोहरा है। तो ये जो है ये इस्तेमाल हो रहा है, इसको तो अपना, इसकी कोई मर्जी नहीं है, इसको जो अमेरिका कहेगा जिस तरह, यानी कि नाज़रीन ये नेतन्याहू है वो और डोनाल्ड ट्रंप जहां चढ़ दौड़ते हैं, दोनों वो काम करते हैं। तीसरा अब ये जो मस्खरा है ज़ेलेंस्की, जो ये अब बीच में अब इसने भी जंग छेड़ दी है। तो ये जो 2 जहाज़ों पर हमला किया और रशिया के जहाज़ पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये बहुत बड़ा असला ईरान के लिए लेकर जा रहा था, जबकि वो एक कार्गो जहाज़ था। और ये इल्ज़ाम आयद करने के बाद नाज़रीन हमला किया और उसका जवाब जो है वो रशिया ने तो दे दिया है और उसमें इसको बड़ा जानी नुकसान भी हुआ है। और अब जो है पासदारान इनकलाब जो है उनका आपको पता ही है कि उनका कहना ये है कि जिस जिस जगह पर हमला हमारे ऊपर होगा, जिस मुल्क से होगा,
जिस एरिया से होगा हम उस पर हमला ज़रूर करेंगे। तो इसका ईरान भी जो है जवाब भरपूर देगा। और नाज़रीन, ये जंग क्यों हम कह रहे हैं कि फैलती जा रही है, कि अब आप देखें कि वो सऊदी अरब और हूसी जो है उनकी जो है ताज़ा एक्टिविटी जो हमने गुज़श्ता रोज़ा में हमने आपको बताई, वो और हमले एक दूसरे पर जारी है और बड़ा एक दूसरे को नुकसान पहुंचा है नाज़रीन। तो ये जंग और उसके बाद ये ज़ेलेंस्की जो है ये मैदान में ये एज आ मोहरा, ये खुद इसकी कोई वो नहीं है क्रेडिबिलिटी, ना खुद इसका कोई मिशन या खुद वो नहीं, वो अमेरिका के कहने पर ये मैदान में आ गया और इसने हमला कर दिया। और नाजरीन, उसके अलावा अमेरिका ईरान तो जंग पहले से जारी है। तो ये नाजरीन जो है बड़े पैमाने पर जंग फैल रही है, तो ये आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। तो ये इससे पहले कि अमेरिका ईरान जो है मुज़ाकरात हो जाएं और किसी तरह ये जंग बंद हो जाए, नहीं तो ये जंग बड़े पैमाने पर फैल सकती है। क्योंकि जो अगर ज़ेलेंस्की अब आ गया है और उधर से जो है वो नेतन्याहू ने काम शुरू किया, तो फिर कहाँ तक जंग फैलेगी, ये जो है ये पेश खामा है, एक आलमी जंग की तरफ इशारे नज़र आ रहे हैं। तो दुआ ये करनी चाहिए कि ये जंग जो है जल्द अज जल्द बंद हो और मुज़ाकरात शुरू हों और दोनों जो है वो एक मुज़ाकरात की टेबल पर अमेरिका और ईरान बैठे। और उधर नाजरीन जो है सेंटकॉम का जो ताज़ा दावा किया गया है, उन्होंने कहा कि हमारी नाकाबंदी भी है, अपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल भी है और हमने जो है 12 जहाज़ों को उनका रुख तब्दील किया है क्योंकि वो हमारी खिलाफवर्जी कर रहे थे। ये भी दावा उधर से किया गया है, जबकि ईरान की तरफ से ये दावा है कि हमारा अपने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। और उधर आपने मंदब पर जो है वो हूसियों ने कंट्रोल कर रखा है सऊदी अरब को, सिर्फ सऊदी अरब के लिए और सऊदी अरब के जहाज़ों के लिए। तो ये जंग जो है ये ख़तरनाक मोड़ की तरफ नाज़रीन जा रही है। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट हमने आपके सामने रखी। तो आपने ये इस पर जो है अगर आप कोई तबसरा या कोई राय या हमारे तबसरे पर कोई राय देना चाहें तो कमेंट्स में बता सकते हैं कि हमारा अंदाज़ा गलत है या सही है या दुरुस्त है, जो भी। तो उसके बाद नाज़रीन, अलीमा खान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ शहरों में और रात गए तक नाज़रीन वो जो है रात का 11 बजे का टाइम था, तो तब भी वो अवामी राब्ता मुहिम पर थी। और ये मनाजर जो है ये आप देख सकते हैं कि लोगों का जोश व वलवला, और उसमें नाज़रीन कितने लोग जो हैं वो उनको इस्तकबाल करते हैं। वैसे भी हमने गुज़श्ता रोज़ भी हमने आपको बताया था कि जो पख्तून होते हैं वो मेहमान नवाज भी बड़े एज आ मेहमान नवाज भी जाने जाते हैं। उनकी हिस्ट्री में ये शामिल है कि मेहमान नवाजी वो हद से ज़्यादा करते हैं। तो ये नाजरीन मनाजर आप देख रहे हैं कि वो अलीमा खान जो है राब्ता मुहिम पर हैं और दूसरे MNA MPA वो क्या सोच रहे हैं। तो अब ये है कि नाजरीन सूरत हाल क्या है कि इमरान खान की रिहाई जो है वो एक तरफ रह गई, रफ्ता रफ्ता ये हुआ कि इमरान खान की मुलाकात तक बंद हो गई। तो ये जो ओहदेदारान हैं नाजरीन जिन्होंने बड़े बड़े ओहदे ले रखे हैं, वो इस बात पर तो ज़रा गौर करें कि हमारी जो स्ट्रेटजी आज तक की वो यही हुई है कि हमने इमरान खान को रिहा तो कराना दरकिनार रहा, इमरान खान की मुलाकात तक हमसे जो है वो बंद हो गई और यहाँ तक के जो वकालतनामे थे वो भी साइन नहीं कराने दिए जा रहे थे। तो आपकी जो स्ट्रेटजी है और फिर वो बहनें जो हैं वो जज्बाती ना हों या बहनें खुद मैदान में ना निकलें, तो मुझे बताएं और वो क्या करें। क्योंकि मुझे बताएं कि खून के रिश्ते जो होते हैं एहसास उनमें ही होता है और किसी में वो एहसास वो तकलीफ़ महसूस वो दूसरा कोई नहीं कर सकता।
तो ये ताज़ा तरीन नाजरीन अपडेट है कि अब ये जो है सुहेल अफरीदी क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं, ये सारे मिलकर जो हैं ओहदेदारान जो है ये क्या करते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो अवाम में जो जोश व जज्बा है, जोश व वलवला है वो मौजूद है, अवाम जो है वो तैयार है। मगर ये जो ओहदेदारान हैं, जो तंजीम है वो क्या आगे करती है, क्या असर डालती है कि मुलाकात ही हो जाए कि इमरान खान को बहनें देख लें और उसके इलाज के लिए वो कुछ कर लें, ताकि वो उनको इत्मीनान हो जाए कि हमारा भाई जो है वो जेल में ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि आंख के मसले की खबरों से लेकर अब तक ना उसकी मुलाकात हो सकी है, ना बहनें उसको देख सकी। ये ताज़ा तरीन। और उधर नाजरीन रावला कोट और ये जो कश्मीर में जो है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है उसके जो है मुज़ाकरात नाकाम हो गए, और उसकी डिटेल हम 12 दफ़ा आपको बता चुके हैं कि कहाँ तक शुरू हुए थे और फिर कहाँ डेडलॉक था। तो वो अब जो है वो क्या हिकमत अमली अख्तियार करते हैं, वो रात भर जो है मुतअद्दिद शहरों से लोग जो है रावला कोट की तरफ रवाना दवा थे। और नाजरीन ये एक अफसोसनाक खबर है, और उधर से इलेक्शन की जो है वो भरमार है कि ये 1970 से लेकर तकरीबन ये 11 बार इलेक्शन जो है ये हो चुके हैं नाजरीन। और ये हुआ ये है कि ये एक ही मरहले में आज तक हुए हैं, ये कभी ऐसे नहीं हुआ 1970 से लेकर अब तक ये कभी ऐसे नहीं हुआ कि मरहला वार वहाँ कराई जाए। ना इतनी बड़ी आबादी है ना कुछ है, तो वो इतना ज़रूरत नहीं। वो इंडिया में होते हैं जहाँ बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़े पैमाने पर अजला है, तो वहाँ तो ये सूरत हाल हो सकती। और यहाँ आज़ाद कश्मीर में ये फर्स्ट टाइम है। तो अब जो है ये जो है नाजरीन मीरपुर डिवीज़न में ये इंतखाबात होने जा रहे हैं, और उधर नाजरीन ये जो मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। तो अब ये जो है वो जॉइंट एक्शन कमेटी क्या करती है, क्या ये जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो क्या वो सारे जो रावला कोट में जमा थे वो रवाना होंगे मुजफ्फराबाद की तरफ, या क्या मामला होता है और कहाँ उनको रोका जाता है, क्या मुठभेड़ होती है। ये नाजरीन बड़ा अफसोसनाक है कि कहीं भी ये मसला हो सकता है कि नुकसान हो सकता है दोनों तरफ से। और दोनों तरफ में कौन है नाजरीन, दोनों तरफ में हमारे अपने लोग हैं। तो अब ये जो है ये अफसोसनाक बात है कि ये हम रोज़ाना यही दुआ करते रहे और यही उम्मीद रखते रहे कि ये जल्द मुज़ाकरात हो जाएंगे और मामला जो है वो बेहतरी की तरफ होगा। अब भी जो है ये कहीं भी किसी भी मरहले में क्या पता कोई मुज़ाकरात या कोई यकदम कोई ऐसी खबर आ भी सकती है कि फिर मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। तो यही उम्मीद रखनी चाहिए कि नुकसान जो है वो ना हो। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट कश्मीर की जो जॉइंट एक्शन कमेटी और वहाँ पर बैठे लोग रावला कोट में उनकी तरफ से ये ताज़ा अपडेट। और रहे इलेक्शन, तो इलेक्शन इस हालात में क्या इलेक्शन होंगे नाजरीन। बाद जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं वो ये कहते हैं कि ये फार्म 47 ही थमाया जाएगा उनको, और क्योंकि आवाम का इंटरेस्ट तो है नहीं, वो जो है जिनके पीछे ज़्यादा आवाम है, जिनके कहने पर है, उनको कलादम करार दे दिया गया है। तो अब आपस में जो है वो जिनकी वहाँ कोई पोजीशन नहीं है, बल्कि पीपल्स पार्टी का फिर भी वहाँ थोड़ा असर रसूख नज़र आता है, नून लीग का तो बिल्कुल नज़र नहीं आता। तो अब वो नून लीग तो वो पीपल्स पार्टी आपस में वो खेलते रहे हैं इलेक्शन।
बाकी अवाम तो वो एक साइड में है, और वो ज़्यादातर जो अवाम है वो जो है वो जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उनके पीछे है। तो अब इलेक्शन जो है वो किस तरह के होंगे वो आप ज़्यादातर आप खुद समझ सकते हैं कि क्या सूरत हाल होगी। तो ये ताज़ा तरीन नाजरीन अपडेट जो हमने आपके सामने रखी, और हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर ममूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाजरीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।